मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं हूँ फियरलेस, पर डर मुझे भी लगता है। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप फ्रूट मार्केट में हैं और आम खरीद रही हैं। मुझे खुद बुरा लगा। मैं मैं वो वीडियो देख के बहुत पछता रही थी। सच बोल रही हूँ। अब शायद वैसी हरकत नहीं करूंगी वापस। मैंने किसी के घर पे चोरी नहीं की है, ना मैंने किसी को मारा है। रोई तो मैं भी बहुत हूँ, तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई है। 6वीं कक्षा से खुद का स्कूल फीस पे कर करके 10वीं कक्षा में मैं खुद टीचर रही। 10वीं के बाद मैंने सोचा अब क्या करूँ लाइफ में। अभी तो मैं 16 साल की हो गई। हाथ टूटा हुआ था मेरा जब मैंने किंगफिशर की ऑडिशन दी। हर मुकाम पे मैंने अपने हार्ड वर्क किया है। मेरी मेरी जर्नी मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और आप रो दोगे मेरी जर्नी से। बहुत बहुत स्वागत है पूनम पांडे आपका दी ललन टॉप पर, ऑर्डिनरी पर। पूनम, जब भी कभी आपका नाम आता है तो उसके साथ कंट्रोवर्सी और विवाद अपने आप खींचे चले आते हैं। चाहे आपका किसी स्टेटमेंट को लेकर विवाद हो, या फिर आपका ड्रेस को लेकर विवाद हो, या फिर अपने कई कई मौकों पर आपने कहा है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं शर्टलेस हो जाऊंगी, उस पर विवाद हो। आप एक कमेंट करती हैं या एक कहीं जाती है, कोई वीडियो वायरल होता है, फिर कमेंट्स की लाइन लग जाती है, एक नया विवाद शुरू हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम अपने फैंस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि असल में पूनम पांडे हैं क्या, असल पूनम पांडे कैसी हैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। आज तक मैंने मेरे पूरे करियर में, मैंने मेरे पूरे लाइफ किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग, मैंने कभी कोई उल्टी बात नहीं की। कभी किसी से कभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, कोई क्राइम कमिट नहीं किया मैंने। जो आप कहते हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज मैंने क्रिएट की है मेरी लाइफ में, हाँ मैंने की है। बिकॉज आई मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता था। मुझे और कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी। मे बी शायद आपके लिए स्टूपिड हो, बट इट वर्कड फॉर मी। आज मैं अपने बिल्डिंग के नीचे जाती हूँ या मैं अपने कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो मेरे ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, कैमरास रहते हैं मेरे आसपास, आप लोगों का प्यार रहता है मेरे आसपास। तो आई डोंट नो हाउ शुड आई लुक एट इट। देयर वाज अ पॉइंट कि मैं कहीं ना कहीं बीच में इसको रिग्रेट करने लगी थी कि पूनम शायद मुझे कोई और रास्ता चुनना चाहिए था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था। बिकॉज मैंने इसी जब इंडस्ट्री में आई थी ना, तब कोई मेरा कोई दोस्त नहीं था। मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पार्टीज में जाते हैं या फिर दोस्ती करते हैं लोगों से, उस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मुझे ये आज तक नहीं पता है। आज भी मेरे उतने ज्यादा दोस्त नहीं है जितने मुझे काम के फोन आते हैं। आई मेरे आसपास के लोग मुझे वन मैन आर्मी कहते हैं। ये कहते हैं कि जो भी करती है अकेले करती है और अकेली बनी हूँ। तो कुछ चीजें कभी कभी रिग्रेट करती हूँ कि शायद नहीं करना चाहिए था। ये मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ। कुछ चीजें हाँ मैंने किया, और आई 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 अराइव्ड वेयर आई एम। आई मीन नॉट येट। अभी वक्त है, अभी तो शुरुआत भी नहीं की। क्या अभी बात है। पहुंच। आपने जैसा कहा कि एक वक्त आया था कि जब मुझे आपको मतलब लगने लगा कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए था या ये करना था, वो कौन सा वक्त था, क्या दौर था, क्या मतलब
लोगों की बातें सुन के या हिम्मत एक कभी-कभी टूटती है, तो वो दौर कब था? क्या हो रहा था उस वक़्त आपकी कई लाइफ? बार कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे कहते हैं कि यार, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट, यू आर अ गर्ल फ्रॉम इंडिया एंड हाउ कैन यू डू दिस, यू कम अक्रॉस एज सच अ फियरलेस गर्ल एंड व्हाटएवर। मुझे अच्छा लगता है, मुझे फियरलेस बुलाते, मुझे कॉन्फिडेंट बुलाते, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं हूँ फियरलेस। बट डर मुझे भी लगता है, डर लगता है कि यार, शायद ये नहीं कर रही तो शायद ऐसा होता है, शायद ये नहीं करती तो शायद कोई और पूनम पांडे होती, शायद कुछ और होता। तो दोस वो सारे ख्याल आते रहते दिमाग में, और ऐसे एक नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ख़्याल अभी भी आते हैं ऐसे ख़्याल? यस, यस, आई डू गेट इट। आई मीन, अभी कोई पिक्चर पोस्ट करती हूँ, कुछ भी चीजें करती हूँ, ऑब्वियसली आई मीन नीरज, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से मैंने एक चीज तो आई ऑलवेज, मैंने अपने जहन में डाल के रखा है, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू से बैड थिंग्स अबाउट समबडी। मैंने चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे व्हाटएवर, सो yeah, I mean that's how I look at me. Yeah. पूनम, आप कई जगह इंटरव्यू आपने दिए हैं, तो उसमें आपने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि शुरुआत में जब आप इंडस्ट्री में आई थी, तो आपको पता नहीं था, जैसे कि आपने अभी बताया कि कैसे कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ जाना है। तब आपने बताया था कुछ दिन पहले कि आपको किसी ने एक सलाह दी, एक राय दी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, इससे नाम हो। और आपने ये भी कहा कि तब आपको ये पता नहीं था कि ये रास्ता सही है या गलत, लेकिन मैंने इसको फॉलो किया। Yes. तो आपको क्या लगता है कि जो कंट्रोवर्सी से फेम मिलता है, उसकी एज कितनी होती है? वो कब तक रहता है? कंट्रोवर्सी से आपको जो फेम मिलता है वो सिर्फ 15 मिनट का होता है। आप उसको सस्टेन कैसे करते हैं? मुझे तो 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 2013 या 14 के टाइम में आपकी 2-4 एक साथ मूवीज आई थी कई। उसके बाद एक लंबा ब्रेक हुआ, आप कहीं किसी मूवी में नजर नहीं आई। Yeah. तो उसका क्या रीज़न है? क्या आगे फ़िल्म नहीं करनी है आपको, या आपको मौके नहीं मिले हैं? मौके तो मिले होंगे ऑब्वियस, आपके मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। क्या रीज़न है उसका? अगर आपका कोई फैन्स आपसे कहे, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं आपके कई फैन्स के जो आपको मूवीज़ में देखना चाहते हैं, फ़िल्मों में देखना चाहते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या रीज़न है फ़िल्मों से दूरी बनाने का? um, जब हम इंडस्ट्री के बाहर के लोग, हम जब इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो um, एक बहुत ज्यादा ग्रीड भी होती है अपने अंदर, कि नहीं यार, ऐसी मूवी मिल जाए लाइफ में, ऐसा कुछ हो जाए लाइफ में। And it's not with me, I suppose it's with every every actor. I mean, I'm assuming that I might be wrong. um नशा के बाद जब मुझे ऑफर्स आ रहे थे, तो आई वाज लाइक, यार ये ऑफर आना चाहिए ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो थोड़ी सी चूजी बनने के चक्कर में मेरी थोड़ी सी बैंड बच गई वहां पे। आई शुड हैव जस्ट गो विद द फ्लो। वक्त लगता है, वो बॉलीवुड का दरवाजा क्रैक करके अंदर घुसने में इतना आसान नहीं है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक घुस नहीं पाई। तो अभी आप अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करती हैं? बोल्ड आइकन, एक्ट्रेस या कंटेंट क्रिएटर? मैं एक्टर थी, एक्टर हूँ और एक्टर ही रहूंगी। मॉडल आर्टिस्ट बोलिए। हूँ, और जो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं वो भी आर्टिस्ट ही है, तो हम सब आर्टिस्ट ही हैं। जी। हमारा एक काम है आर्टिस्ट। कुछ दिनों पहले आपने एक शो के दौरान कहा था, बताया था बहुत भावुक होके, कि आपके मॉम डैड को, आपके परिवार को एक सोसाइटी से निकाल दिया। उन्होंने क्या देखा? काम की वजह से आपने कहा। तो आपकी मतलब आपका तो ओपन सोशल मीडिया अकाउंट है, सब आपकी वीडियो तस्वीरें देख सकते हैं।
तो क्या बिना बात करे आपको जज करते हैं आसपास के लोग? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, बट व्हाई? आपके घर पे आपका बेटा क्या कर रहा है? आपका पति क्या कर रहा है? आप क्या कर रही हैं? व्हाई? आप अपने घर पे देखिए ना, आपके घर पे भी चीज़ें हो रही हैं। आपको वो नहीं देखना, लेकिन आपको ये देखना है कि उस घर पे पूनम पांडे रहती है, तो उसे पोक करना है। व्हाई? व्हाई? विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न। मैं ब्राह्मण घर से हूँ, फैमिली के साथ। मेरी माँ सुबह उठती 6 बजे, शाम के 8 बजे तक मैं उसको पूजा करते देखती। दैट्स माय मदर। मेरे डैड 2 साल पहले गुज़रे हैं। डैड ऑफ़िस जाते हैं, सुबह आते थे 7 बजे, खाना खा के 9 बजे तक सो जाते हैं। भाई काम करता है, छोटी बहन लॉयर है, एक छोटा-सा डॉगी है मेरे पास, पग। ये मेरी फैमिली है। मैं मेरी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे मुझे कोई जज करे, तो मुझे जज क्यों करते हैं? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो इस सोसाइटी से निकालने की वजह क्या रही होगी? क्या पूनम पांडे एरोटिक कंटेंट पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया उस पे? वक़्त तो मैं कुछ नहीं करती थी। ओके। ये मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ आपसे। 2000 अम, 2014 या 15 की बात कर। तब भी तब भी आप उस समय तक 2014-15 तक एक बोल्ड आइकन के रूप में एस्टेब्लिश हो गई थी। तब तक मेरा आपके वो जन्म मेरा कंट्रोवर्शियल जन्म स्टेटमेंट भी आ चुके थे आपके कि टीम इंडिया मेरा जीत। जन्म ही नीरज एक ऐसे कंट्रोवर्शियल फिगर हुआ है वर्ल्ड कप के स्टेटमेंट के द्वारा। तो there's nothing new about it, but you see, I will again repeat, I have not committed any crime. मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी का रेप नहीं किया है, मैंने किसी के घर पे चोरी नहीं की है, ना मैंने किसी को मारा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको तकलीफ हो। अगर मैं अपने कोने में बैठ के एज एन आर्टिस्ट अगर अपना कंटेंट क्रिएट कर रही थी, अभी तो करती हूँ व्हाटएवर, उस वक्त तो मैं प्रॉपर एक्टर थी, मूवीज कर रही थी। अभी मूवीज वापस आई हैं मेरे पास, तो क्यों क्यों करते हैं? दूसरों के घर पर क्यों झांकते हैं लोग? अपना दरवाजा और अपना घर संभालिए ना। एक वीडियो आया था लॉकअप शो के दौरान जिसमें आप अपनी मम्मी से मिली और बहुत भावुक हो गई थी आप। या, आपकी मम्मी भी हो गई थी। तो या। अगर देखा जाए तो आपने कई बार ये भी कहा है कि आपने अपनी स्कूलिंग तक या कॉलेज तक खुद से अपने आप सेल्फ डिपेंड रही हैं आप हमेशा से। तो 12 साल की उम्र से काम कर रही हाँ, तो हमारे दर्शकों को बताइए अपने फैन्स को कि मूवी में आने के बाद, बॉलीवुड में आने के बाद की पहले की पूनम की जर्नी क्या रही? हूँ। मैं जहाँ से मैंने खुद को ऊपर उठाया है, अ, जब 6वीं कक्षा में थी तब तो माँ को कैंसर हो गया था। डैड ने सारे पैसे इलाज में डाल दिए थे, और बहुत बहुत स्ट्रांग है मेरे मेरे मॉम डैड, बहुत बहुत स्ट्रांग। ऑब्वियसली पूनम पांडे को पैदा किया। मुझे उन्होंने उस वक्त भी इतनी हिम्मत दी थी, ताकत थी कि मैंने टेलरिंग किया है ना। मेरा पर डे मुझे टेलरिंग कर करके उस वक्त मिलता था। हाँ, रोटियां बना बना के पैसे कमाए हैं। सुबह-सुबह 6 बजे रोटी डिलीवर करती थी, और मैंने वो सारे काम किए, और ये मैं बहुत ही प्राउडली बोलती हूँ, कि हम अ, अपने आप को इतनी एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं लाइफ में कि अरे मैं छोटे घर से हूँ, अरे मेरा कनेक्शन नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मैं कैसे कर पाऊँगी, अरे ये तो इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड को हमने अपने सीने से लगा रखा है। हमारे लिए वही पॉसिबल है। क्यों? पता नहीं। आज ऊपर वाले की कृपा से मैं सेटल्ड हूँ,
इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, इंडिपेंडेंटली अपनी सारी चीजों का ख्याल रखती हूँ. आई हैव माई ओन स्टाफ इन माई हाउस. I have my 24-hour chef. I have a lady who's cleaning. I have everything in my house to take care of my gorgeous house. And yeah, I love it. पूनम, सब कुछ ठीक चल रहा था आपकी लाइफ में, फिर वो दौर आया जब आपकी शादी हुई। शादी आपने लंबे वक्त तक डेट करने के बाद की थी, तो फिर शादी के बाद अचानक क्या हुआ? घरेलू हिंसा हुई आपके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा हुआ कि आपको ब्रेन हेमरेज तक की शिकायत हुई। क्या हुआ था, वो पूरा मामला क्या था? वहां पे इम्पॉसिबल वर्ड यूज करना चाहूंगी. मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था. मुझे नहीं लगा मैं निकल पाऊंगी. मुझे लगा मैं मर जाऊंगी. ऐसा क्या होता था? चीजें सही नहीं थी. चीजें आई मीन मैं तो एटलीस्ट आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ. आपने you're asking me उन औरतों का क्या जिनकी कोई नहीं सुन रहा है. So, होता है. होना नहीं चाहिए लेकिन होता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूंगी आपसे. सबसे पहली बात तो ये आपको बोलना चाहूंगी कि माफ करना बंद करें, क्योंकि उस माफी को बहुत ज्यादा टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. टू एन एक्सटेंट कि आप पंचिंग बैग बन जाती है, ये सोचकर कि मेरा घर मेरा गृहस्थी कुछ टूटेगा नहीं. मैं सब लेकर चलूंगी, सोसाइटी में कुछ होगा नहीं. तो ज्यादा सोचिए मत. अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक थप्पड़ तक भी बात आती है तो प्लीज, जहां इज्जत नहीं है आपकी तो हट जाइए. एक चीज बोलना चाहूंगी कि स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा बना दिया है मुझे इस अनगिनत एपिसोड्स, अनगिनत अनफॉर्चुनेट चीजें जो मेरी लाइफ में हुई हैं 4 सालों में, जहां मैंने अनगिनत बार माफ किया है किसी इंसान को जो मुझे नहीं करना चाहिए था. इसीलिए मैं आपको ये रिपीट मोड पे बोल रही हूँ. तो वो एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले आपका, आप फ्रूट मार्केट में है और आम खरीद रही हैं, और आम खरीदने के दौरान आपके हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर इस तरह के मीम्स बने, लोगों ने आपको अश्लील कहा, बेशर्म कहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुद बुरा लगा. मैं मैं वो वीडियो देख के बहुत पछता रही थी. सच बोल रही हूँ. शायद वैसी हरकत नहीं करूंगी वापस. नहीं, I'm being so honest right now. That's why I love myself. You see, that's why I love myself. वो नेचुरल हो जाता है, लेकिन आपको इसमें गलत क्या लगा? कुछ गलत नहीं है. कैमरा और मेरा रिश्ता, खैर उसके अलावा मीडिया और मेरा रिश्ता सालों से है. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है और कभी नहीं था. आई मीन बहुत सारे लोगों का नहीं है, आई एम श्योर. लेकिन मीडिया को मैं वो दर्जा देती हूँ बिकॉज अगर आज मैं 10 साल से आपके सामने हूँ, अगर लोग मुझे देख रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय ब्यूटीफुल फैंस. सो या, मैं बुरा लगा उस वीडियो को लेके. एनीवेज, लेकिन वो आम वाले वीडियो की ही तरह इस तरह की कई वीडियो आपके वायरल रहते हैं, जिस पर हाँ ये हंसने की बात, आप हंस रही है, लेकिन मुझे भी हंसी आई, लेकिन मुझे अजीब तब लगता है ना जब उस पर कॉमेंट्स आते हैं, आपको गालियां लिखी आती हैं, आपके बारे में गलत चीजें लिखी आती हैं, आप कह रही आपने क्राइम नहीं किया, आप खुश, आप याद करके खुश हो रही उस वीडियो को, उस जितने भी इस तरह के वीडियो हैं, आप लेकिन मुझे बोल रहे हो, आप मुझे अभी ये कह रहे हैं कि
मैंने आम खरीद के क्राइम कमिट किया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं जी हाँ। कि मैं मार्केट में जाके मैंने क्राइम कमिट किया, तो बोलने दो ना उनको। अरे रजनीकांत सर पे जोक बनाते मैं क्या चीज। 10वीं के बाद मैंने सोचा अब क्या करूं लाइफ में, अभी तो मैं 16 साल की हो गई, अभी मैं क्या करूं लाइफ में। उस वक्त थाने में थी, बहुत गरीब घर से थी, सोचा चलो कुछ तो करूं, मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, कुछ तो करती हूँ। उस वक्त ट्रेन पकड़ के मैं निकल गई अपने घर से, विदाउट टिकट, पैसे नहीं थे मेरे पास। एंड दैट्स हाउ आई केम एंड आई सॉ थिंग्स। एंड अगले 6 महीने में, उसी 6 महीने में इतना हार्ड वर्क कर करके ऑडिशंस दे दे के मैं ग्लैड रैग्स और किंगफिशर मॉडल बनी। हाथ टूटा हुआ था मेरा जब मैंने किंगफिशर की ऑडिशन दी थी। हर मुकाम पे मैंने अपने हार्ड वर्क किया है। तो मैं मुझे उनके ट्रोल करने से फर्क नहीं पड़ता। कुछ कमेंट से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है, जो मैं एक्सेप्ट करूंगी। पर हर चीज पे आके मुझे ट्रोल करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मेरी जर्नी मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर आप बैठोगे मैं आपको विस्तार से बताऊं और आप रो दोगे मेरी जर्नी सुन के, जो मैं नहीं चाहूँ, पर आई एम हैप्पी कराया। पूनम, तो अभी आपको 10 साल हुए इंडस्ट्री में, या अगले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहिए? प्लान अगले क्या है आप? अगले 10 सालों में मैं चाहूंगी कि मुझ पे एक अच्छी सी बायोपिक बने, एक अच्छी सी बायोपिक बने। That's how I look at it. Yes. Yes. और तो उस बायोपिक में और उसके अलावा भगवान 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 करे कि मैं ढेर सारा काम करूं। अभी बहुत सारे वेब सीरीज के ऑफर्स आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो के ऑफर्स आ रहे हैं। आज दोपहर में मेरी किसी से बात हुई। देखिए, हम लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं करती रहूंगी, जैसे भी हाथ पकड़ के ऊपर मेहनत से अकेली पहुंच रही हूँ। बस मुझे काम करके ऊपर पहुंचना है नीरज। सुबह 7 बजे से उठ के जिम करके फोन पे रहती हूँ, हर चीजें देखती रहती हूँ कि ये करूँ क्या, ये करूँ क्या। आई पुट माई एफर्ट्स इनटू इट एंड आई वांट टू वर्क। आप किसके साथ काम करना चाहेंगे आपकी नजर में? मतलब आप ये चाहती हो कि यार भगवान, मैं इनके साथ मूवी करना चाहती हूँ, इनके साथ एक अच्छा सा रोल मिल जाए। कौन है आपका फेवरेट एक्टर? मेरे my most favorite director to begin with is Sanjay Leela Bhansali sir. भगवान, मतलब अगर कभी लाइफ में मुझे मौका मिले तो उनके साथ मैं काम करना चाहूँ। मेरा सपना है उनके साथ काम करना। हाँ, मैंने माधुरी मैम को बहुत फॉलो किया है, रेखा मैम को बहुत फॉलो किया है, काजोल मेरी फेवरेट, बहुत इनको मैं, जो हमारी खूबसूरत इंडियन ब्यूटीज है, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तो इनकी अदाएं, इनकी नजाकत बहुत खूबसूरत लगता है। तो आई होप इनके जैसा कुछ कभी करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया हम इससे बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।